अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आइए इस महफिल को और खूबसूरत बनाने के लिए आप तमाम लोग जमा हैं, अपना कीमती वक्त निकाला है नसीम साहब के लिए, अलीम साहब के लिए, इरशाद साहब के लिए, मुकीम साहब के लिए। आज का उन्वान है एक शाम अहलियाने प्रतापगढ़ के नाम। प्रतापगढ़ के सारे मंजरनामे में कहीं ना कहीं बीच में बता चुका हूं आपको, क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमें नसीम साहब को सुनना भी है। और ऐसे वक्त में हमारे इस चांदीवली की दिल के धड़कन एक शायर आलम निज़ामी से गुजारिश करता हूं आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। वो नसीम साहब के भी दिल की धड़कन है, वो अलीम साहब के भी दिल की धड़कन है। वो इस इलाके के लिए इस वक्त जब से नसीम साहब ने उनके सर पे हाथ रखा है पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतरीन शायर की नुमाइंदगी करते हैं। सलाम का जवाब बुलंद आवाज़ से दें, अस्सलाम वालेकुम। अब आपके हर दिल अजीज़ रहनुमा, आपके कायद जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब आपके सामने बैठे हुए हैं। अब इस महफिल में आप ज़िंदगी पैदा करें। एक शाम अहलियाने प्रतापगढ़ के नाम से मंसूब इस प्रोग्राम में मेरी हाज़िरी हुई, जिसके लिए मैं अपने भाई अलीम खान साहब का बेहद ममनून हूँ। दोस्तों, इस प्रोग्राम का जो मकसद है, जिस मकसद के तहत अलीम खान साहब ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है, जी शायद अभी तक उस मकसद की तरफ हम लोग नहीं आ पाए हैं। बेशक। दोस्तों, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, आरिफ नसीम खान साहब आपके सामने बैठे हुए हैं। आरिफ नसीम खान किसी शख्स या शख्सियत का नाम नहीं है, किसी मामूली इंसान का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहनुमा का नाम है, एक ऐसे कायद का नाम है जिसे सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज के लोग अपना हीरो तस्लीम करते हैं। क्या बात है। बेशक। मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी में कौमी एकता की एक मिसाल कायम की और चांदेवली के अंदर कौमी यकजहती की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि फ़िरका परस्त ताकतों ने आज तक यहाँ सर उठाने की जुर्रत नहीं की। क्या कहेंगे। बेशक बेशक। उनके 20 साला खिदमात आपके सामने हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ यहीं से है, मैं यहीं नारायण नगर, अशोक नगर में पला बढ़ा हूँ, इसलिए मैं बड़ी सदाकत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। आरिफ नसीम खान साहब ने अपनी सियासी सफ़र में बहुत से काम किए, बेशुमार काम किए, जिसे गिनवाना मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल है जी। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अगर आरिफ नसीम खान साहब कुछ भी ना करते तो उनकी अजमतों के चराग को रोशन और मुनव्वर रखने के लिए नारायण नगर का कब्रिस्तान काफ़ी था। क्या बात है। दोस्तों, आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, नजर भाई, आज भी अच्छी तरह याद है जब आज़ाद नगर के पहाड़ के हादसे में बहुत सी मौतें हुई, बहुत से लोगों की जानें गईं, तो एक मसला हमारे सामने था, इतनी लाशों को दफनाने का मसला हमारे सामने था। लेकिन ये आरिफ नसीम खान साहब की जिद्दोजहद है, उनकी कोशिश है, उनकी मेहनत है कि हमें तमाम मैयत को यहाँ दफनाने के लिए सरकारी परमिशन मिली। क्या बात है। जिसकी वजह से आरिफ नसीम खान साहब की अजमतों को, उनकी मोहब्बत को जितना सलाम किया जाए कम है। वो तशरीफ़ रखते हैं। दोस्तों, आइए, आज के इस प्रोग्राम का जो मकसद है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के दिल में आरिफ नसीम खान साहब बसते हैं। मैं यहाँ से अपना सफ़र शुरू करता हूँ, उसके बाद जो आप जी जी हर समाज को भाई
मोहतरम है, प्यारे हैं। अगर आपके जज्बात की तर्जुमानी हो जाए, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। जी इरशाद। हर समाज को भाई मोहतरम है, प्यारे हैं। क्या कहने, हर समाज को भाई मोहतरम है, प्यारे हैं। अरे वो कहें हमारे हैं, हम कहें हमारे हैं। वाह 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 वाह, वो कहें, क्या कहने, वाह 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 वाह। वो कहें हमारे हैं, हम कहें हमारे हैं। वाह, वाह। क्यों वलीम भाई, ये मकसद था आपका? जी। हर समाज को भाई मोहतरम है, प्यारे हैं। तुम कहो वो कहें हमारे हैं, हम कहें हमारे हैं। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, मुझे यकीन हो गया कि यहाँ बैठा हुआ एक शख्स आरिफ नसीम खान साहब से बेपनाह मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है। 4 मिसरे यहाँ से और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। यहाँ के नौजवान अपना जिसे हीरो बनाते हैं। शरीक हो जाएं। क्या कहने, यहाँ के नौजवान अपना जिसे हीरो बनाते हैं। वो जिसके नाम का नारा सभी मिलके लगाते हैं। वो जिसके नाम का नारा सभी मिलके लगाते हैं। उसे ऐ कौम के सौदागरों कैसे हराओगे, जिसे चांदे वली के लोग पलकों पर बिठाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह आलम साहब, वाह वाह। बताओ कौम के सौदागरों कैसे हराओगे, जिसे चांदी वली के लोग पलकों पर बिठाते हैं। जिसे चांदी वली के लोग पलकों पर बिठाते हैं। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। इसी तनाजुर में, इसी तसलसल में 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मुलाज़ा फरमाएं। जालिम के मुकाबिल में हथियार हमारा है, गमगीन फज़ाओं में गमखार हमारा है। गमगीन फज़ाओं में गमखार हमारा है। ये तेरी नवाजिश है, ये तेरी नवाजिश है, ये तेरा करम मौला। सद शुक्र नसीम आरिफ सालार हमारा है। वाह 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 वाह। सद शुक्र नसीम। तमाम लोग हाथ उठने चाहिए दोस्तों, एक बार पुरजोर तालियां। ना कि ये हाथ आज उठने चाहिए, बल्कि 21 तारीख को अपने वोट की ताकत से अपने हर इंसान। जी मैं पेश करता हूँ, मैं आप सबके हुक्म तामील करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। गमगीन फज़ाओं में गमखार हमारा है, जालिम के मुकाबिल में हथियार हमारा है। ये तेरी नवाजिश है, ये तेरा करम मौला। सद शुक्र नसीम आरिफ सालार हमारा है। सद शुक्र नसीम आरिफ सालार हमारा है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। नसीम भाई शहंशाह तग़ज़्ज़ुल हज़रत जिगर मुरादाबादी साहब ने एक शेर कहा था कि उनका जो काम है
वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या कहने। लेकिन आज हिंदुस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उसके पेश नज़र अगर आज वो जिंदा होते तो शायद कुछ और कहते जी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, चाहे कोई शायर हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, या आलिम हो, या फाजिल हो, मुफ्ती हो, आज सबको चाहिए कि बातिल कुव्वतों के खिलाफ, इस बदउनवानी के खिलाफ, फ़िरका परस्तों के खिलाफ हम सबको मुनज़्ज़म होकर, सबको मुत्तहिद होकर आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज कश्मीर के जो हालात हैं, आप हजरात पूरी तरह से उससे वाकिफ़ हैं। मेरा ख्याल है 57 या 58 दिन हो गए अभी तक कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है जी। मैं यहाँ से 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके जज्बात की तर्जुमानी हो तो मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। ये फिक्र मुझे आलम, ये फिक्र मुझे आलम दिन रात सताती है, जन्नत की वो प्यारी सी तस्वीर न जल जाए, जन्नत की वो प्यारी सी तस्वीर न जल जाए, बर्फीली फजाओं को पाकीज़ा रखो वरना नफरत की चिताओं में कश्मीर न जल जाए, नफरत की चिताओं में कश्मीर न जल जाए। मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू रहेगा, आप अपनी पूरी तवज्जो मेरी जानिब रखें। नफरत की चिताओं में कश्मीर न जल जाए, भूखे हैं या प्यासे हैं बता क्यों नहीं देते, भूखे हैं या प्यासे हैं बता क्यों नहीं देते, भूखे हैं या प्यासे हैं बता क्यों नहीं देते, किस हाल में है हमको दिखा क्यों नहीं देते, हालात अगर अच्छे हैं कश्मीर के साहबे, हालात अगर अच्छे हैं कश्मीर के साहबे, कश्मीर से कर्फ्यू को हटा क्यों नहीं देते, कश्मीर से कर्फ्यू को हटा क्यों नहीं देते, हालात अगर अच्छे हैं कश्मीर के साहबे, कश्मीर से कर्फ्यू को हटा क्यों नहीं देते। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आज हिंदुस्तानी मंजरनामे में एक बड़ी साजिश चल रही है, हमें खौफज़दा किया जा रहा है, हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तारीख शाहिद है नसीम भाई कि हम हमेशा से अक़लियत में रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सरबुलंदी अता की है, हमें कामयाबी और कामरानी अता की है। किसी शायर ने एक शेर कहा था कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। वाह। यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलादा फरमाएं। अज़मते हिंद को जान दे के बचाने वाले क्या कहने, हम हैं अशफाक व टीपू के घराने वाले, अज़मते हिंद को जान दे के बचाने वाले हम हैं अशफाक व टीपू के घराने वाले। देख तारीख के मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे इंशाअल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। कौम मुस्लिम को ज़माने से मिटाने वाले, कौम मुस्लिम को ज़माने, क्या कहने भाई, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। कौम मुस्लिम को ज़माने से मिटाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे इंशाअल्लाह।
मुस्लिम को ज़माने से मिटाने वाले, कौम मुस्लिम को ज़माने से मिटाने वाले। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, वक्त बहुत कम है। आपके हर दिल अजीज़ रहनुमा जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब को आपसे खिताब करना है। आइए, एक नज़्म का हुक्म है, कमेटी का हुक्म है, जनाब अलीम खान साहब और अहलियान प्रतापगढ़ का हुक्म है, वो नज़्म मैं आपके हवाले करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। मुलादा फरमाएं, आप सब शरीक हो जाएं पूरी तरह से। इस नज़्म में पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। सदाकत से भरपूर नज़्म है। चांदी वली की शान है, चांदी वली की शान है, आरिफ नसीम खान इस मुंबई की जान है, आरिफ नसीम खान चांदी वली की शान है। वो क्या है कि वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा था कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जब तमाम लोग आरिफ नसीम खान साहब को समाअत करने के लिए आए हैं तो यहाँ किसी और का दाल नहीं गल सकता है। बहरहाल मैं अपने इस अजीम रहनुमा के हवाले से खैराज अकीदत के तौर पर ये शेर पढ़ रहा हूँ। विरोधियों में शायर भी आने लगे। चांदी वली की शान है, आरिफ नसीम खान इस मुंबई की जान है, आरिफ नसीम खान। बस मुलाजा फरमाएं, हम चाहते थे इस तरह रहबर हमें मिले, नक्शे कदम पे जौहर गांधी की जो चले, नक्शे कदम पे जौहर गांधी की जो चले। फजले खुदा से सुन लिए रब ने मेरी सदा, हमको नसीम खान सा रहबर अता किया, हमको नसीम खान सा रहबर, हमको नसीम खान सा रहबर अता किया। हम सब का तर्जुमान है, हम सब का तर्जुमान है, आरिफ नसीम खान चांदे वली की शान है, आरिफ नसीम। ऐसा लग रहा बहादुर शाह जफर के दरबार में बैठे। चांदे वली की शान है, आरिफ नसीम खान हम सब का तर्जुमान है, आरिफ नसीम खान चांदी वली की शान है, आरिफ नसीम खान। पंडित हो मंदिरों के या मस्जिद के हो इमाम, सबको नसीम भाई ने बढ़कर किया सलाम, सबको नसीम भाई ने बढ़कर किया सलाम। मिल्लत के नाम पर न तो मजहब के नाम पर देते हैं वोट, हम तो उसे उसके काम पर देते हैं वोट, हम तो उसे उसके काम पर। शोहरत का आसमान है, शोहरत का आसमान है, आरिफ नसीम खान चांदे वली की शान है, आरिफ नसीम खान। क्या कहने। और मेरा ख्याल है ये बंद जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उस पर कोई भी खामोश नहीं रहेगा। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। चांदी वली को अमन का मरकज बना दिया, चांदी वली को अमन का मरकज बना दिया, फिरका परस्त लोगों को पानी पिला दिया। बेशक चांदी वली को अमन का मरकज बना दिया, फिरका परस्त लोगों को पानी पिला दिया, फिरका परस्त लोगों को पानी पिला दिया। देती बहुत है इसलिए, देती बहुत है इसलिए इज्जत उसे आवाम, करता है बुजुर्गों का तहे दिल से एहतराम, करता है बुजुर्गों का तहे दिल से
वलमा का कदरदान है, वलमा का कदरदान है, आरिफ नसीम खान, चांदे वली की शान है, आरिफ नसीम खान। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने इस बंद में अपने जज्बे का इजहार किया है। 17-18 साल की उम्र में आरिफ नसीम खान साहब ने मेरी सरपरस्ती फरमाई और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मेरी एक शनाख्त दी, एक पहचान दी। इनके बड़े बेटे आसिफ की शादी में मुझे किंगफिशर फ्लाइट में आधा घंटा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का मौका मिला। शायद मैं समझता हूँ ये सादत हिंदुस्तान के किसी शायर के हिस्से में नहीं आई हो, नहीं वर्ल्ड में किसी के हिस्से में नहीं आई जी। और बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे एहसानात हैं। मैं वक्त कम है, तफसील से इंशाअल्लाह कभी किसी इस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। मैं ये बंद पेश करता हूँ नसीम भाई के मोहब्बतों के हवाले से, मुलादा फरमाएं। फज़ले खुदा से लोग मुझे, फज़ले खुदा से लोग मुझे जानने लगे, छोटे बड़े सभी मुझे पहचानने लगे, छोटे बड़े सभी मुझे पहचानने लगे। आलम तमाम शहर में शोहरत मुझे मिली, छोटी सी उम्र में बड़ी इज्जत मुझे मिली, छोटी सी उम्र में बड़ी इज्जत मुझे मिली। जिस दिन से मेहरबान है, जिस दिन से मेहरबान है आरिफ नसीम खान, चांदे वली की शान है आरिफ नसीम खान, इस मुंबई की जान है आरिफ नसीम खान, वलमा के कदरदान है आरिफ नसीम खान, शोहरत के आसमां। बहुत बहुत शुक्रिया आलम निज़ामी साहब, आपने अपने जज्बे का इजहार नहीं किया, वो सदाकत का इजहार किया है। और ऐसे तमाम नज़में लिखी भी जा रही हैं और आने वाले वक्तों में भी लिखी जाएंगी। मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब की शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए एक लम्हा या एक शाम की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जब ये 5वीं बार जीत के आएंगे तो बाकायदा एक दिन एक रात इनके नाम से मंसूब करेंगे, जश्न मनाएंगे। वो अजीम शख्सियत 3 बार वज़ीर रह चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है, जिसको ना कि जीते जी अपनी कौम की फ़िक्र है, जो कब्रिस्तान का जिक्र किया कि बाद मरने के भी अपनी कौम की फ़िक्र है। आइए ऐसी मोतबर शख्सियत मोहम्मद आरिफ